कि निम्न को सरल कीजिए, और कुछ नहीं दिया है। सरल कीजिए अगर ऊपर में दिया रहेगा तो उसके बाद हम उसके चिन्हों के अनुसार काम करेंगे। सरल कीजिए मतलब जो मुश्किल है उसको आसान कर दीजिए। सरल करने का मतलब यही है। तो हम क्या, जब कुछ नहीं दिया तो उसके चिन्ह पर नहीं काम करेंगे। तो दिया हुआ है परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 4 पद का है परिमेय संख्या, और चारों में क्या चीज का चिन्ह दिया हुआ है? प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। और उसमें पहला परिमेय संख्या है जो धनात्मक परिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या है जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और तीसरा परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और चौथा परिमेय संख्या। तो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सबसे पहले प्लस और माइनस का नियम एक रहता है। परिमेय संख्या का जोड़ और परिमेय संख्या के घटाव का प्रोसेस जो है एक जैसा होता है। क्या होता है कि पहले अंश और हर को पहचानेंगे। हर हर हर, चाहे जितने हर हो, जितने पद का जोड़ हो, सभी हर का हम ल से निकालते हैं। तो इसमें हर है, बढ़िया से ध्यान देना बच्चियां। यहाँ दिया हुआ है 7, 11, 21 और 22। कोई नहीं, एक बार भी हाँ लगेगा। कितना बार लगेगा? 7 बार लगेगा। 1, 11, 21 और नहीं 7 1 और 22। उसके बाद क्या लगेगा? 11 से लगेगा। 11 का 11 और 3 और फिर 2। कितना आएगा? 11 दूनी 11 सते 77 और 3 दूना 6, 7 42 और 7 42 और 4 46। कितना आ गया सब बच्चा? 462। तो नियम कहता है कि जब परिमेय संख्या का हो तो सबसे पहले हम एक मोटी लकीर के नीचे, और जितना आ रहा है लस उतना इतना जान लो कि परिमेय संख्या में नीचे में ऋणात्मक कभी नहीं रहेगा, हर कभी ऋण नहीं रहेगा। जब भी रहेगा भी तो झट उसको क्या कर देंगे? धनात्मक कर देंगे और उसे अंश को ऋणात्मक बना देंगे। यहाँ तो है ही नहीं। कितना आया? 462। ल से निकाल करके 462 आ गया। यहाँ तक समझ गए? अब समझ गए तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है? जैसे जैसे करना है, जल्दी कुछ नहीं करना है, बारी बारी से। अब 2 दूना 4 2 3 6 ऐसे हाथ पर कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि हम लिए मुंह में गट नीचे निकल गया। भिंडी का सब्जी है, लेते हैं और जल्दी निकला जाता है, और सबका सब्जी तुरंत निकल जाता है। सबका नहीं होता है। तो 462 जो भी आया हमें लस, उसमें से सबसे पहले जो रहेगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले वाला पद है 3/7। तो इस 7 को यहाँ लिख दिए और इसे क्या कर देंगे? भाग देंगे। 7 42 कट गया बच्चा। अब यहाँ बच गया 4 और फिर 7 कितना आ गया? 66 आ गया। अब तो आ गया 66। भाग तो दे दिए, नीचे वाला से भाग तो दे दिए, और कहता है नियम कि ऊपर वाला यानी अंश से कर देना है। अंश ला करके दे रख दे यहाँ और गुना कर दिए। 6 18 और फिर 6 18 और 1 19। कितना गया? 198। इस 198 को उठा करके और यहाँ लाके रख दिए। यहाँ तक आ रहा है ये बात समझ में? अब जो चिन्ह है उस चिन्ह को यहाँ कर दिए। तो चिन्ह था प्लस, तो प्लस कर दिए। फिर यही क्रिया, बस इसको मिटाना है और इसे मिटाना है, सब यही रहेगा। 462 में लघुत्तम समापवर्त में अब देखें कि पहला पद को तो ऊपर और नीचे वाला काम कर दिए। अब दूसरा पद में नीचे में क्या है? 11 है। तो सबसे पहले 11 यहाँ लिख करके 11 चौक 11 कितना से करना है? हो कितना से लिखना है? 11 दूनी 22 11 33 11 चौक तो 42 की क्या कर रहा है? टोटल कैसे कर देगा जी? हम एक पहला दूसरा कदम नहीं चलेंगे और एक बार हम फुलंगी पर चढ़ जाएंगे।
तो कितना आ गया बच्चा? यहाँ आ गया 6 में से 4 को घटाए तो 2 और कट गया। इस 2 को फिर यहाँ लिख दिया। अब फिर 22 आ गया और 11 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार में। अगर डायरेक्ट वैसे करेंगे आदित्य तो फिर तो वही बात आ गया। जो बच्चियां या बच्चे कम समझ रहे हैं वो तो नहीं समझ पाएगा बच्चा। अब समझना चाहिए सबको। मेरे लिए सभी बराबर है। कितना आ गया भागफल बेटा? 42। और जिसका हम नीचे से भाग दिए हैं उसके ऊपर में क्या चीज है बताओ तो? इधर से क्या है? -6 से गुना करना है। अब +42 है। ये क्या है? ये धनात्मक है। प्लस और माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? और 42 में 6 से गुना करें तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24 1 25। कितना आ गया? -252। 252 नहीं, -252। इसके चलते हम क्या कर दिए? ब्रैकेट कर दिए। और उसके बाद फिर यहाँ क्या है? प्लस है तो इस प्लस को लिख दिए। अब तीसरा पद जो है वो क्या है? 21 है। 21 है तो हम भाग देंगे 8 से। नीचे वाला से भाग देंगे 21 से। 21 दूना 42। यहाँ बच गया 4 और फिर 1 दूना कितना आएगा? क्या सर? जो तीसरा पद को ये हो अभी था यहाँ नहीं हो। बोले हैं 21 और लिखे हैं 22। हाँ 21 दूना 42 और 6 में से 2 गया, 4 कट गया, फिर 21 दूना कितना गया? 22। और एक तुम तरफ से कोई नहीं बोलना। अब 22 में क्या से गुना करें? -8 से नहीं। 22 से नीचे में कैसे? 21 से गुना होगा। ऊपर वाला से होगा गुना हो तो -8 से गुना कर दिए तो प्लस माइनस हो गया। नहीं प्लस हो गया। क्या हुआ? यहाँ प्लस गलत है। तुम ही हो तो सिर्फ बनती हो। आओ तो यहाँ आओ तो। जाओ ना, हम ये सपोर्ट में पीछे से था। ये कौन संख्या है बताओ तो? हाँ ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन पूर्णांक है? तो क्यों कंफ्यूज होती है? तो धनात्मक में गुना करेंगे ऋणात्मक से, प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 22 में 8 से करेंगे तो 154। देखिए तो 176 तो आ गया। -176 आया। आई प्लस ये है और आया है -176। इसे भी कोष्ठक में बंद कर दिए। अभी और बच रहा है हो क्या बच रहा है बच्चा? 22 बच रहा है। ए हल्ला कितना था? 462 में हो। अब नीचे तू सबसे नहीं, इधर से किससे हम भागा दे दे? हम 5 से भागा दे देते हैं। क्या कहे? 1 से भागा 1 से गुना। तो पहले गुने कर देते हैं 405 से भाग दे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बच रहा है 5/22 तो भाग दें तो किससे दें? क्यों? हम 5 से 22 दूना 44। यहाँ बच गया 2 और फिर 22। कैसे 22 आएगा बताओ तो? कैसे? तो तुम आगे उड़ता है क्यों? उड़ता क्यों है आगे? कितना आया बच्चा? कितना आया? और 21 में और कितना से गुना करना है? कितना आ जाएगा? 105। अब देखो। हाँ अरे कैसे तुम जोड़ देगा?
अरे वो काट वाला ऐसे हमसे भी होता है, कोई बात। अब ये जो इधर लग रहा है, यहाँ जो है 462 है, और इधर देखो बीचों बीच है बीचों बीच हो, इसको थोड़ा सा इधर 400 यहाँ सही रहेगा, बीच में रहना चाहिए। अब क्या यहाँ अब देखो, अब इसको सरल करेंगे। इतना तो जो करना था विधि विधान कर लिए। अब 198 है, और अब देखते जाओ प्लस माइनस, यह करना कभी नहीं भूलें। दो सब जब जल्दी जल्दी मत बोलो, बच्चियों को समझने दो। क्या है 252 न था हो, 252 और फिर प्लस माइनस 176 और फिर प्लस 105 और इतना का बटा 462 है ना। अब क्या करें, बाप रे बाप, 1 2 3 4 और एक समान जो पूर्णांक है, जो धनात्मक है उसको एक में मिला देंगे, और जो ऋणात्मक है उसे एक में मिला देंगे। तो धनात्मक पूर्णांक है 198 और धनात्मक पूर्णांक है 100, इसके पहले प्लस और इसके, ये दोनों को जोड़ो तो 5 और 8 8 5 13, 1 और 0 और 9 9 1 10 और फिर 1 1 2 और 1 जो हो गया। आपने अपने कॉपी पर भी जोड़ के देख लो, समझा। माइनस यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा माइनस। अरे पहले प्लस को जोड़ रहे हैं, देखो तो, इसे जोड़े और इसे जोड़े, प्लस नहीं हो, कहाँ से पहले जो था उसको जोड़ दिए। अब इसे माइनस को -252 है और -176 है, दोनों को छोड़ दूं, 8 7 5 12 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया -428 और बटा है 400। समझ रहे हो, मजा आ रहा है जी। अब देखो, अब तो आराम से घटने, एक प्लस और एक माइनस है, क्या करेंगे, घटेगा, माइनस में घटेगा प्लस की, प्लस में घटेगा माइनस, क्योंकि ये ज्यादा है, इसलिए तो इकाई को इकाई में घटाओ। 8 में घटा दो 3 को, कितना आएगा 5, उसके बाद 2 में घटा दो 0 को 2, और उसके बाद 4 में घटा दो 3 को 1, और -125 बटा 462, कितना आ गया -125 बटा 462। हमारी बेटियां कौन कौन समझी है, हाथ उठा तो, झूठ नहीं, क्यों नहीं कोई समझेगी, तुम क्यों कहेगा, कौन कौन समझी है बच्ची। हाँ, एकदम पॉजिटिव रहना, समझे हैं तो समझे हैं, नहीं समझे तो समझेंगे नहीं, क्यों समझेंगे। हाँ, गिरा हुआ, थैंक यू समझने के लिए।